ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरनादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सागना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरीतशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा आप सभी को। हम अपने मंत्रों को चैंट करते हैं। अन्यभिलाषिता शून्यं ज्ञान कर्म धनावृतम् अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनं भक्तिरुत्तमा। अन्यभिलाषिता शून्यं ज्ञान कर्म धनावृतम् अनुकूलेन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्य इंद्रियः सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरति यदः। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्य इंद्रियः सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरति यदः। अनाशक्त्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्ध कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्य उच्यते। अनासक्त्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्ध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। हरिनाम के जप में 10 नाम अपराध। ये नाम अपराध जरूर आप हरिनाम जब शुरू करते हैं सुबह सुबह जब उससे पहले इनका जरूर 10 नाम अपराध का जरूर इसको अध्ययन कीजिए।
पहला, भगवत नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान के नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा है हरिनाम की जप को, हरिनाम हरि कृष्ण महामंत्र के जप को की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा अपराध है पवित्र भगवत नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां अपराध है नाम के बल पर पाप करना। आठवां अपराध हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ कर्म कांड के समान समझना। नवां अपराध अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश देना। और 10वां अपराध है भगवत नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। ठीक है, सावधानी पूर्वक जप न करना भी अपराध है और सभी अपराधों का जड़ है। इसलिए प्रत्येक वैष्णव को चाहिए सावधानी पूर्वक जप करे ताकि जीवन का अंतिम गंतव्य शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो। और जीवन का अंतिम गंतव्य है कृष्ण प्रेम। जीवन का अंतिम गंतव्य है कृष्ण प्रेम और जीवन का अंतिम गंतव्य है कृष्ण प्रेम। हरि हरि। आज हम शुरू करेंगे 15वां अध्याय। आप अपने नोटबुक ले खोल के रखिए। ये अध्याय में काफी बहुत कुछ ऐसे शब्द आएंगे जिसको हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि अगले जो 2 अध्याय हैं 15 और 16 अध्याय, ये इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द आएंगे जो शब्दों का मतलब समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, और ये जो हम अपने अर्च विग्रह की पूजा करते हैं ये किस भाव में करते हैं, ये 2 अध्यायों में हमें सब कुछ पता चलेगा। ठीक है, और इस अध्याय में अगले 2 अध्याय क्या है, अ, हमने पढ़ा था भक्ति 3 तरीके 4 तरह से, सामान्य भक्ति, साधना भक्ति, रागानुगा साधना भक्ति में भी कौन से 2 भक्तियां होती हैं, वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति। तो हम ये 2 अध्यायों में रागानुगा भक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो रागानुगा भक्ति क्या है। श्री राधा गोविंद की जय। तो अभी तक 13वें अध्याय में हमने क्या अध्ययन करा था, भक्ति की 5 शक्तिशाली साधन, जो अंतिम के भक्ति के जो 64 अंग हैं उसके बारे में हमने उसके बारे में हमने चर्चा किया। सबसे जो शक्तिशाली रूपों को करने के अद्भुत प्रभाव पर अध्याय 12 में वर्णित है और कुछ वस्तुओं पर चर्चा करना है। ठीक है, और कल के अध्याय में हमने क्या अध्ययन करा, भक्ति की योग्यता पात्रता। तो इसमें हमने क्या मुख्यतः चर्चा किया, मुख्यतः हमने क्या चर्चा किया कि भक्ति का कौन सा भाग, भक्ति के कौन से अंग जिसको हम समझते हैं वो भक्ति का भाग नहीं है। वो 2 वर्णाश्रम धर्म, जो जिसको वर्णाश्रम धर्म और वैराग्य, ये दोनों भक्ति के भाग नहीं है। भक्ति तक पहुंचाने के लिए मदद करते हैं परंतु ये भक्ति का भाग नहीं हो सकता। ठीक है, और दूसरा हमने क्या कल के योग्यता के में क्या हमने अध्ययन करा, योग्यता 14वें अध्याय में हमने अध्ययन करा कि किन अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माधनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति वृत्तम अनाशक्त्य विषयान यथार्हम उपयुंजत निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। जो चीजें अनुकूल हैं कृष्ण के सेवा में उसे ग्रहण करना, और जो प्रतिकूल है उसको उसको निषेध देना, उसको प्रयोग में नहीं लाना। ये हमने कल चर्चा किया था। कई उदाहरण के माध्यम से प्रभुपाद जी के जीवनी से हमने कई दृष्टांत को देखा, क्या क्या उदाहरण उन्होंने दिया। हवाई जहाज से लेकर के टाइपराइटर से लेकर के कई ऐसे अ, उपयोगी चीज जो कृष्ण के सेवा में लगाया जा सकता है, जिसको अन्य पंथ के लोग कहते हैं कि अगर सन्यासी इसको इसको प्रयोग कैसे कर सकता है, परंतु परंतु हमारे आचार्य ने क्या बताया, युक्त वैराग्य। अगर वही वही वस्तु भगवान की प्रेम भगवान की सेवा के लिए लगाई जाए तो वो युक्त वैराग्य हो जाता है। परंतु
ये किन वस्तुओं किस 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 वस्तुओं को किन किन जगहों में इस्तेमाल करना है, भगवान की सेवा में कैसे लगाना है, वो हम अपने से निर्णय नहीं ले सकते। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमें गुरु की सानिध्य लेना होगा, गुरु गुरु से आदेश लेना होगा, और फिर हम निर्णय पे पहुंच सकते हैं। ठीक। तो आज शुरू करते हैं अध्याय नंबर 15, रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति में दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। पहला शब्द है, इसको लिख लीजिए, जो भी हैं नोटबुक में लिखिए। रागानुगा भक्ति है क्या, पहले ये हमें समझना है। और सबसे पहला एक शब्द आता है, राग आत्मिका। ठीक है, राग आत्मिका शब्द आता है। राग आत्मिका का मतलब क्या है, सबसे पहला शब्द राग आत्मिका। राग आत्मिका का भक्ति का मतलब है, जो वृंदावन के वृष्णि लोग जो भगवान की भक्ति जिस रूप में करते हैं, उसे राग आत्मिका कहते हैं। जो गोपियां जो जिस तरह की भक्ति करती हैं, या फिर उनके संबंधी। ठीक है, जो हम उसके विस्तार में मैं आपको बस एक फ्लो में बता दे रहा हूँ। इसके बाद फिर हम चैप्टर में जाएंगे, उसको विस्तार से उसका अध्ययन करेंगे। फिर जिस तरह से गोपियां जिस तरह से माधुर्य प्रेम में भगवान से भगवान की सेवा करती हैं, या वात्सल्य प्रेम में उनके माता पिता नंद महाराज, यशोदा माँ प्रेम करते हैं, ये क्या है, राग आत्मिका भक्ति। मतलब भगवान की प्रत्यक्ष सेवा, परंतु भगवान के भक्तों के द्वारा सेवा करना। ठीक है, भगवान के भक्तों के द्वारा सेवा करने का क्या मतलब हुआ, कि इन भक्तों का अनुसरण करना, गोपियों का अनुसरण करना, या फिर नंद महाराज, या फिर यशोदा माँ वात्सल्य प्रेम में उनका अनुसरण करना, अर्जुन का अनुसरण करना, हनुमान का अनुसरण करना, ये क्या हो गया, ये रागानुगा भक्ति हो गया। ठीक है, तो ये बिंदु, इसको ध्यान से सुनिए दोबारा। रागात्मिका भक्ति, सबसे प्रथम आता है रागात्मिका भक्ति। रागात्मिका भक्ति, जो भगवान के भक्त प्रत्यक्ष भगवान की सेवा करते हैं, वो रागात्मिका भक्ति हो गई। ठीक है, वृंदावन के, खास कर ये वृंदावन के भक्तों के लिए प्रयोग किया गया है, वृष्णियों के लिए, जो भगवान की प्रत्यक्ष रूप से सेवा करते हैं। गोपियां, हम भगवान की गोपियां, वो बिल्कुल गलत हो जाता है, अभी हम उसको विस्तार से चर्चा करेंगे। जो डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा है, वो रागात्मिका है। परंतु जो भक्तों की सेवा है, भक्तों के द्वारा हम भगवान तक पहुंचते हैं, वो क्या है, वो रागानुगा भक्ति। ठीक है, हम तुलसी महारानी का क्या आरती करते हैं, राधा कृष्ण सेवा पाओ, यही अभिलाषी। तो हम तुलसी महारानी से आग्रह कर रहे हैं कि मुझे राधा कृष्ण की सेवा दीजिए, यही मेरा जीवन का अभिलाषा है। ठीक, तो ये हम किससे कर रहे हैं, हम प्रत्यक्ष रूप से भगवान की आराधना नहीं कर रहे हैं। हमारे आचार्यगण क्या सिखा रहे हैं, हम भगवान के भक्तों के द्वारा भगवान तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान के भक्त कौन हुए यहाँ पे, महारानी, तुलसी महारानी। तो ये हो गया रागानुगा भक्ति। ठीक है, और तुलसी महारानी जो प्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा करती हैं, वो हो गया राग आत्मिका भक्ति। ठीक, तो ये दो शब्द, ये दो अ, मुख्य बिंदु है, जिसके आधार पर ये दोनों अध्याय चलेंगे। ठीक है, और बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स आएंगे, बहुत सारे ऐसे शब्द आएंगे जिसको आपको नोट करना है और उनके मतलब को समझना है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग अपनी अपनी किताब खोलिए, इसको अध्ययन करते हैं। ठीक, चलिए, ये पहला हैंड रेस करके पढ़ सकते हैं। इसमें दो शब्द
ये नोट करके रखिए, रागात्मिका भक्ति किसे कहते हैं, रागानुगा भक्ति क्या होता है, और इस पे पूरा अध्याय का विस्तार है। ठीक है। विमला माता, हरी हरी, हरी कृष्ण माता, प्लीज अनम्यूट करके। हरे कृष्ण। हरी रागुन रागानुगा भक्ति के उदाहरण वृंदावन में श्री कृष्ण के पार्षदों में सहज से दर्शनीय है। श्री कृष्ण के साथ ब्रजवासियों के रागात्मक रागामयी स्वाभाविक व्यवहार को रागानुगा कहते हैं। उन्हें भक्ति सीखनी नहीं पड़ती, वे पहले ही विधि विधान में पूर्ण है और रागमय भक्ति सेवा को प्राप्त कर चुके हैं। उदाहरणार्थ श्री कृष्ण के साथ क्रीड़ामग्न गोप बालकों को यह तप त्याग अथवा योगाभ्यास के द्वारा नहीं सीखना पड़ता। पूर्व जन्मों में वे सब विधि विधानों का पालन कर चुके हैं, इसलिए अब उन्हें साक्षात श्री कृष्ण का परम प्रिय सखा रूप पार्षद पद प्राप्त हुआ है। इस स्वाभाविक आकर्षण का नाम ही रागानुगा भक्ति है। हरे कृष्ण। हरी हरी। तो हमें इनमें दो शब्द आए हैं, रागात्मिका, रागात्मक, ठीक है, और दूसरा रागानुगा। ठीक है, रागात्मिका भक्ति क्या है। अब कल के बहुत सारे प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे आपको मिलना शुरू होगा। ठीक है, रागात्मिका भक्ति क्या है। रागात्मिका भक्ति भगवान कह रहे हैं, ये हमारे आचार्य रूप गोस्वामी पाद और प्रभुपाद श्री प्रभुपाद ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो प्रत्यक्ष रूप से वृंदावन में भगवान की सेवा करते हैं, वो क्या है, वो रागात्मिका भक्ति है। वो जो भाव है वो रागात्मिका भक्ति है। उनको शास्त्रों का अध्ययन करने का, पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, किसी तरह का तप त्याग दान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो कल भगवान ने बताया था ना, कल आचार्यगण क्या बता रहे थे, कल बता रहे थे क्या, ज्ञान वैराग्य ये भक्ति से स्वतंत्र है। कैसे स्वतंत्र है, देखिए, ये स्वतंत्र है, जितना हम ग्रंथों को पढ़ेंगे हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे एकदम स्पष्ट रूप से साफ होते जाएंगे। ठीक है, वैसे तो छठे अध्याय में भगवान ने बहुत ही स्पष्ट रूप से बता दिया है कि ज्ञान योग और कर्म योग ये क्या है, ये इसको इनको भक्ति योग को एक सहायक के रूप में कार्य करते हैं। परंतु आज हमें पता चलता है कि रागात्मिका भक्ति उनको कोई सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान के जो बाल गोपाल हैं, कि गोपा हैं, गोपियां हैं, उनकी प्रत्यक्ष सेवा उन वो क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप से भगवान की भक्ति की सेवा में ही आते हैं। ठीक है, वो उनका प्राकट्य होता है भगवान की सेवा करने के लिए। जो प्रत्यक्ष रूप में मित्र सखा के रूप में उनसे प्रेम कर रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप में उनसे वात्सल्य प्रेम में जुड़े हुए हैं, वो क्या है, वो रागात्मिका भक्ति है। परंतु इस स्वाभाविक आकर्षण का नाम है रागानुगा भक्ति। ठीक है, परंतु हम उन भक्तों का अनुसरण कर करके भगवान तक पहुंचने का प्रयास करते हैं जो हमारे आचार्यगण करते हैं। ठीक है, आचार्यगण क्या करते हैं, गुरु के माध्यम से पहुंचने का प्रयास करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कि हमारे आचार्यगण की भक्ति किस क्या दिशा निर्देश है। ठीक है, तो उन भक्तों के माध्यम से हम भगवान तक पहुंचते हैं, तो उससे कहते हैं रागानुगा भक्ति। ठीक है, अब राग अनुगा भक्ति के भी दो भाग होते हैं। क्या क्या भाग है, दो भाग। इसको हम बहुत ही ध्यान से सुने, क्योंकि जो शब्दों का इस्तेमाल किया है आचार्यों ने, ये क्यों ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। एक पहली भक्ति आती है, पहला रागानुगा में पहला आता है काम रूप भक्ति। ठीक है, और दूसरा आता है संबंध रूपा। दो प्रकार की होती है। काम रूपा भक्ति के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे, और संबंध रूप के बारे में हम दूसरे भाग जो 16वां अध्याय है उसमें पढ़ेंगे। तो काम रूप भक्ति क्या है। ठीक है, जैसे शब्द, हमें शब्द समझा रहे हैं। काम मतलब जो हम भौतिक जगत में समझते हैं, काम का मतलब होता है कि अपनी इंद्रिय तृप्तियों की तुष्टि करना। ठीक है, अपनी इंद्रियों का तुष्टि को काम कहते हैं। परंतु यहाँ काम रूपी भक्ति, रागानुगा भक्ति का मतलब है भगवान की इंद्रियों को प्रसन्न करना। क्योंकि देखिए, जब हम आगे पढ़ेंगे तो प्रभुपाद बहुत ही कष्ट रूप से समझाते हैं कि क्योंकि उनके पास कोई शब्द नहीं है भौतिक जगत में हम जैसे बद्ध जीवों को समझाने के लिए, इसलिए उन्होंने क्या किया, काम जैसे शब्द का रूप इस्तेमाल किया समझाने के लिए। तो ये काम रूप भक्ति
और संबंध रूप भक्ति। ठीक है, तो ये दो शब्द है। पहला शब्द आता है रागात्मिका। तो रागात्मिका आप समझ गए हैं, रागात्मिका वो भक्ति हो जो भगवान के प्रत्यक्ष रूप से भक्त भगवान की सेवा करते हैं। उदाहरण के रूप में गोपियां, बाल गोपा गोपा भगवान के माता पिता उनके प्रत्यक्ष भगवान की सेवा करते हैं। उनके उनके सखा भगवान हनुमान जी, ये सब क्या है, ये भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं। परंतु हम उन भगवान के भक्तों के द्वारा अगर भगवान की सेवा तक पहुंचते हैं तो हम क्या करते हैं, तो हम रागानुगा भक्ति, उसे रागानुगा भक्ति कहते हैं। रागानुगा के भी दो भाग होते हैं, काम रूपा और संबंध रूपा। तो काम रूपा क्या है ये समझिए, चलिए। क्या हुआ? मेरे लगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हम हरे कृष्णा। वंदना माता को पढ़नी है। वंदना माता, हरी हरी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धर्मठ प्रणाम माता, प्लीज इसको पढ़िए, इस पैराग्राफ को पढ़िए। प्रभु जी मेरी बुक में थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है प्रभु जी। हाँ हरे हाँ, कृष्ण। पढ़िए पढ़िए, बुक से पढ़िए। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवत में 7.1.30 युधिष्ठिर के प्रति नारद मुनि के कथन का उल्लेख किया जा सकता है, जहां नारद कहते हैं, हे राजन, ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भगवान से ईर्ष्या या भय के कारण उनका प्रेम युक्त सानिध्य चाहते हैं। चाहने के कारण भगवान के प्रति पहले आकृष्ट होते हैं, अंततः ये आकर्षण भौतिक कल्मश से रहित हो जाते हैं और पूजा करने वालों में धीरे धीरे आध्यात्मिक प्रेम विकसित होने लगता है, जिससे उन्हें शुद्ध भक्तों द्वारा अभिलाषित जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। एक पैराग्राफ थैंक यू और प्रभु। पढ़िए, और जी कोई प्रभु जी। पढ़िए। इंद्रिय आकर्षण के कारण रागानुगा प्रेम का उदाहरण गोपियों को माना जा सकता है। गोपियां तरुणियां हैं और कृष्ण तरुण बालक हैं। ऊपर से ऐसा लगता है कि यौन काम के आधार पर गोपियां कृष्ण के प्रति आकृष्ट हैं। इसी प्रकार राजा कंस भय के कारण कृष्ण के प्रति आकृष्ट था। कंस कृष्ण से सदैव भयभीत रहता था, क्योंकि यह भविष्यवाणी हो चुकी थी कि उसका भांजा कृष्ण उसका वध करेगा। शिशुपाल भी सदैव कृष्ण से ईर्ष्या करता था। यदुकुल के सारे लोग कृष्ण से पारिवारिक संबंध के कारण उन्हें अपने कुल का सदस्य मानते थे। वे विविध प्रकार के भक्त विभिन्न प्रकार से कृष्ण के प्रति स्वतः स्फूर्त आकर्षण रखते थे, अतः उन्हें जीवन का एक सा वांछित फल प्राप्त होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक हरे यू प्रभु कृष्ण जी। माता, हरे हरे। तो यही मैं आपको समझाने का प्रयास किया अभी कि काम रूपा भक्ति किसे कहते हैं। जो इसका सबसे दृष्टांत, जो सबसे साक्ष्य आचार्य हमें बता रहे हैं, वो कौन है? गोपी, गोपियां। ये काम रूप, क्योंकि हमारे आचार्य आगे हम पढ़ेंगे प्रभुपाद जी इस काम को क्यों इस्तेमाल करते हैं, काम रूपा भक्ति, क्योंकि हमें समझाने के लिए उन्होंने ऐसा शब्द का इस्तेमाल किया है। क्योंकि और हमें प्रेम, भौतिक जगत में प्रेम को काम ही कहा जाता है, ठीक है, लेकिन भौतिक जगत में इसका क्या काम का क्या मतलब होता है? भौतिक जगत में भगवान की इंद्रियों को प्रसन्न करना। तो जिस भाव से, जिस माधुर्य से, जिस माधुर्य प्रेम से गोपियां भगवान से जुड़ी हुई हैं, उस प्रेम को काम रूपा भक्ति कहा जाता है। ठीक है, रागानुगा को, उस भाव को काम रूपा भक्ति कहा जाता है। परंतु यहाँ पे एक अपवाद भी आता है कि ऐसे कई लोग हैं भगवान के जो संबंधी हैं, जो भगवान का नाम हर समय लेते हैं, हर समय चिंतन करते हैं, लेकिन विपरीत दिशा में चिंतन करते हैं। जैसे कंस का उदाहरण है, शिशुपाल का उदाहरण है। वो भगवान का निरंतर चिंतन करते हैं, लेकिन उनका चिंतन का वो चिंतन क्यों, कैसे करते हैं? विपरीत दिशा में, ईर्ष्या द्वेष के रूप में उनसे चिंतन करते हैं। ठीक है, तो उनकी क्या गति है, उनको क्या समझा जाए? वो भी काम रूपा भक्ति है क्या? ठीक है, चिंतन तो वो भी करते हैं, तो वो उनका भाव क्या है, वो द्वेष का भाव क्या है, और उनकी गति क्या होती है? क्योंकि भगवान अगर किसी अपने शत्रु का भी स्वयं वध करते हैं,
तो भगवान को किसी को शत्रु को वध करने के आने की आवश्यकता नहीं है। अपने पार्षदों के माध्यम से किसी को भी वो वध कर सकते हैं। रावण को अगर भगवान राम को वध करने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, ऐसे कई भगवान के पार्षद थे जिनके द्वारा वो वध करवा सकते थे। परंतु अगर शत्रु को भी अगर वध करते हैं भगवान या फिर उनका, तो वो भी उनके लिए उद्धार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो भाव भी हम पढ़ेंगे कि वो, एक तो हमने काम रूपा पर हमने जान लिया कि जो गोपी जन है उनका जो भाव है भगवान के प्रति, उसको काम रूपा कहा जाता है। परंतु यहाँ पे काम का जो शब्द है इसका, वो आध्यात्मिक जगत में इसका मतलब क्या होता है? प्रेम तो सिर्फ भगवान से ही हो सकता है और किसी से नहीं। तो काम का मतलब यहाँ क्या है? भगवान की इंद्रियों को उनकी प्रसन्नता के लिए अ, कार्य करना, तो वो से काम रूपा कहा गया है। लेकिन वही अगर हम भौतिक जगत में देखें तो अंतर तृप्ति अपने लिए होता है। ठीक है, चलिए और देखिए कुछ थोड़ा सा और 2-3 पैराग्राफ पढ़िए, एक पैराग्राफ और पढ़िए। डॉक्टर राखी माता प्लीज अनम्यूट करके पढ़िए माता प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण कृष्ण के प्रति गोपियों का आकर्षण तथा यदुवंश के सदस्यों का स्नेह दोनों ही स्वतः स्फूर्त या रागानुगा माने जाते हैं, किंतु कृष्ण के प्रति कंस का भय से जनित आकर्षण या शिशुपाल का द्वेष से उत्पन्न आकर्षण भक्ति नहीं माने जाते, क्योंकि उनके मनोभाव अनुकूल नहीं है। मन की अनुकूल दशा में ही भक्ति संपन्न की जानी चाहिए। इसलिए श्री रूप गोस्वामी के अनुसार ऐसे आकर्षण भक्ति में परिगणित नहीं होते। वे यदुओं के स्नेह का भी विश्लेषण करते हैं। यदि यह स्नेह मैत्री के स्तर पर हो तो यह रागानुगा है, किंतु यदि यह वैधानिक स्तर पर हो तो ऐसा नहीं है। जब स्नेह रागानुगा भक्ति के पद को प्राप्त होता है तभी यह शुद्ध भक्ति की श्रेणी में गिना जाता है। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। देखिए तो माता ने कितना सुंदर, अभी आचार्यगण ने कितने अच्छे से समझा दिया कि निरंतर चिंतन करना भक्ति नहीं है। लेकिन वो भक्ति अगर भगवान की सेवा के लिए निरंतर चिंतन कर रहे हैं तब वो भक्ति है। ठीक है, शिशुपाल और कंस जैसे असुर भी भगवान का निरंतर चिंतन करते थे, परंतु वो भक्ति नहीं है क्योंकि वो अनुकूल नहीं है। अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा, वो भक्ति की उत्तम परिभाषा भगवान ने क्या, आचार्य हमारे क्या बताते हैं कि जो कृष्ण को प्रसन्न करे, अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा, वही उत्तम भक्ति है। ठीक है, तो यहाँ पे वो ये भी दृष्टांत आता है कि असुर जो याद करते हैं उसको क्या कहा जाता है? वो अनुकूल नहीं है, वो प्रतिकूल है। ठीक है, देखिए अब इन दोनों का निरंतर, जिसके बारे में मैंने आपके पास चर्चा किया, इस दोनों का निरंतर यहाँ पे भगवान बताते हैं कि ये आचार्यगण हमें बता रहे हैं कि इसमें क्या भेद है। ये दृष्टांत यहाँ से एक पैराग्राफ पढ़ लीजिए। देवेश प्रभु हरि हरि, हरे कृष्ण प्रभु अनम्यूट करके पढ़िए प्लीज। हरे कृष्ण। यह समझने में कुछ कठिनाई हो सकती है कि गोपियों और कंस दोनों को एक ही लक्ष्य की प्राप्ति हुई, क्योंकि कंस शिशुपाल आदि का भाव गोपीजनों से भिन्न था। अतः इस बात का भली भांति विवेचना करना आवश्यक है। यद्यपि उपरोक्त 100 उदाहरणों में केंद्र श्री कृष्ण ही है और अनुकूल प्रतिकूल सबको वैकुंठ जगत की प्राप्ति होती है, फिर भी दोनों प्रकार के जीवों में भेद रहता है। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंध में उल्लेख है कि परतत्व एक अद्वय है। वही ब्रह्म, परमात्मा और भगवान इन 3 प्रकारों में प्रकट है, जहाँ अप्रकृत भेद है। यद्यपि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान एक ही परतत्व है, पर कंस, शिशुपाल जैसे भक्त को ब्रह्म ज्योति की ही प्राप्ति हुई,
ये परमात्मा अथवा भगवान को प्राप्त नहीं कर सके, यही भेद है। हाँ, हरे कृष्णा, ये थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। हरे कृष्ण बाबा। तो इस अनुच्छेद में क्या वर्णन आ रहा है? इस अनुच्छेद में वर्णन ये आ रहा है कि इनकी गति क्या प्राप्त होती है। जो शिशुपाल और जितने भी असुर हैं, जो भगवान के निरंतर चिंतन करते हैं, उनकी गति क्या है। तो यहाँ कह रहे हैं ये यद्यपि ब्रह्म परमात्मा और भगवान एक ही परतत्व है, पर कंस शिशुपाल जैसे भक्तों को ब्रह्म ज्योति ही प्राप्त हुई है। ठीक है। तो ये श्रीमद् भागवतम का जो साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं, वो श्लोक ऐसा है, वदंति तत्त विदम तत्वम, वदंति तत्त विदम तत्वम यथा। यत् ज्ञानम आद्वयम्। हाँ, यत दोबारा बोलिए प्रभु। यत् ज्ञानम आद्वयम्। यत ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति ब्रह्मेति। परमेति भगवान इति शब्द थे। तीन भगवान के तीन रूप हैं। ठीक है। जैसे हम सूर्य का दृष्टांत आगे आएगा, सूर्य का दृष्टांत आगे आता है। तो सूर्य का दृष्टांत में क्या है, भगवान के तीन रूप हैं। पहला रूप ब्रह्म रूप, यानी भगवान की जो शरीर से निकलती है कांति, उसे ब्रह्म अवस्था बोला जाता है। उसके ऊपर जाते हैं तो परमात्मा अवस्था है। और सबसे सबसे सर्वोच्च अवस्था क्या है, भगवान का चतुर्भुज रूप, भगवान का द्विभुजा रूप, यानी भगवान का साकार रूप। ठीक है। तो ये जो असुरगण हैं, इनका क्या गंतव्य है? इनका गंतव्य भगवान यहाँ क्या, आचार्य क्या बता रहे हैं, ये पहले स्तर तक पहुंचते हैं। ठीक है। पहले स्तर तक यानी ब्रह्म स्तर तक पहुंचते हैं। यानी म्यूट करके रखिए थोड़ा। यानी इनका भी उद्धार होता है। उद्धार कहाँ होता है? तो इनको ब्रह्म अवस्था तक इनकी गति ब्रह्म अवस्था तक पहुंचते हैं। तो मन में ये प्रश्न जरूर आएगा सभी के कि अरे ये तो असुर हैं, फिर भी भगवान इनको भगवान का ब्रह्म अवस्था प्राप्त होता है। ठीक है। ब्रह्म अवस्था भी कोई भगवान का जब हम 14वां अध्याय पढ़ते हैं तो सबसे अंतिम श्लोक क्या है, ब्रह्म अवस्था भी भगवान क्या बताते हैं कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य अवश्य च, वो अमृत के तुल्य है। वो भी उनको भी अमृतस्य अवश्य च। ठीक है। ऐसा करके भगवान 14वें अध्याय का 27वें श्लोक में बता। तो ये भी कोई सामान्य अवस्था नहीं है, ये भी भगवान का सर्वोच्च अवस्था है। यहाँ भी एक व्यक्ति अगर पहुंच जाता है तो हमारे जीवन का जीवन उसका मुक्ति की अवस्था तक पहुंच जाता है। 18वें अध्याय में भी 54 श्लोक में भगवान बताते हैं ना, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती। वहां भी सोचने और सोचने समझने के लिए जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वतः ही कुछ बहता है। तो हमारे मन में ये प्रश्न आ सकता है कि असुरगण को भी वहां कैसे जगह मिल जाती, भगवान उसको वहां कैसे दे देते हैं। ठीक है। तो इसको हम पढ़ते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है ना, कि ये जो तीन तीन जो भगवान की अवस्थाएं हैं, ये अगर क्लियर नहीं है तो हम अगले पैराग्राफ को पढ़ेंगे। अगर क्लियर है तो फिर हम उसके नेक्स्ट पैराग्राफ जाएंगे। अगर क्लियर है तो आप, अगर जिनको क्लियर नहीं तो मैं एक बार बड़ा बता देता हूँ। ठीक है। या फिर मैं साक्ष्य के रूप में, उदाहरण के रूप में समझा ही देता हूँ। देखिए, भगवान की तीन अवस्थाएं होती हैं। प्रभु ने बहुत अच्छे से अभी एक श्लोक बोला, क्या, वदंती तत्त विदम तत्वम यद ज्ञात्वा अव्ययम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। यानी भगवान के तीन रूप हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। जिस तरह सूर्य को हम जब यहाँ से देखते हैं तो सूर्य को देखते हैं, सूर्य को तीन तरीके से देखने का हमें अनुभव कर सकते हैं। कैसे अनुभव होता है? एक तो सूर्य के प्रकाश के रूप में। ठीक है। जो व्यक्ति शुरू में सूर्य को देखना शुरू करता है तो उसको प्रकाश के रूप में देख सकता है। ठीक है। जब उसका ज्ञान सूर्य और उसका जो श्रद्धा सूर्य की तरफ और बढ़ता है तो उसे क्या दिखता है कि सूर्य क्या है, एक गोला है। ठीक है। और जब उसकी श्रद्धा पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है तो वो सूर्य को एक ग्रह के रूप में देखता है। क्योंकि और ये तीन अनुभूतियां अलग अलग रूप में है, तीन अनुभूतियां बिल्कुल अलग अलग रूप में है। ठीक है। अब जैसे एक पहाड़ को आप दूर से, जब ट्रेन से आप जाते हैं तो दूर से एक पहाड़ का टीला दिखता है आपको। जो आप ट्रेन में बैठे रहते हैं तो टीला का रूप अलग रहता है।
और टीला को जितना नजदीक जाते जाएंगे, वो उस पहाड़ को समझना, उस पहाड़ का दृश्य और आपके सामने स्पष्ट रूप से निकलता जाएगा। उस पहाड़ में क्या क्या चीजें हैं, पहले तो आपको सिर्फ एक टीला दिखेगा, और नजदीक जाइएगा तो उसमें आपको बहुत सारे वनस्पति दिखेंगे, बहुत सारे वृक्ष दिखेंगे। और सामने जाइएगा तो वहां पे जब उस पहाड़ के समीप पहुंच जाइएगा, उसके ऊपर पहुंच जाइएगा, तो उसमें और बहुत सारी चीजें देखेंगे। ठीक उसी तरह भगवान को समझने का तीन तरीका है। ब्रह्मा, जो कि हम किससे कंपेयर कर सकते हैं, किससे हम तुलना कर सकते हैं, जब दूर से हम एक पहाड़ को देखते हैं, ठीक है, कि भगवान की एक शक्ति तो है, पहाड़ दिख तो रहा है, और जब हम और जितना नजदीक जाते जाते हैं, दूसरा अवस्था क्या होता है कि पहाड़ में एक थोड़ा सा हमें वृक्ष दिखता है, तो वो हम जितना सामने गए यानी परमात्मा। और जब हम उस पहाड़ के ऊपर चले गए तो पूरा दृष्टांत क्लियर हो जाता है, हम फिर उसको अनुभव कर सकते हैं उस पहाड़ में क्या क्या है। तो भगवान का वो साकार रूप हो गया। तो ये जितने भी असुर गण हैं, उसको उनको भगवान उनका भी उद्धार कर करके उनको पहली अवस्था तक पहुंचाते हैं, उसके आगे वो नहीं जा पाते। ये फर्क है दोनों की चिंतन में। भगवान का भक्त जो रागानुगा भक्त है, वो उसकी उसका गंतव्य क्या है, वो ये दोनों को क्रॉस करने की आवश्यकता नहीं है कि वो पहले पहले ब्रह्म में जाएगा, फिर परमात्मा का दर्शन करेगा। वो सीधा पहाड़ पे भगवान उसको लेकर के जाते हैं, ठीक है, उसका उसको सीधा भगवान पहाड़ में उस, वो भगवान का पूर्ण रूप से उसको धाम का दर्शन होता है। ठीक है, ये फर्क है। चलिए ये पैराग्राफ पढ़ लीजिए जिसमें हमारा ये पुष्पा मौर्य माता, हरे कृष्ण माता, पढ़िए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे श्रील कृष्ण। रूप गोस्वामी निर्विशेषवादियों तथा सगुणवादियों को की पृथक पृथक उपलब्धियों को बतलाना चाहते हैं। सामान्यतया जो लोग निर्विशेषवादी हैं और भगवान के प्रति शत्रु भाव रखते हैं, यदि वे आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें केवल निराकार ब्रह्म तक ही पहुंचने दिया जाता है। निर्विशेषवादी विचारक एक प्रकार से भगवान के शत्रुवत हैं, क्योंकि भगवान के कट्टर शत्रुओं तथा निर्विशेषवादियों दोनों में ब्रह्म ज्योति में ही प्रविष्ट होने दिया जाता है। इसलिए यह समझा जाता है कि दोनों एक ही श्रेणी में आते हैं, और वास्तव में निर्विशेषवादी ईश्वर के शत्रु होते हैं, क्योंकि वे ईश्वर के अद्वितीय ऐश्वर्य को फूटी आंखों भी देख नहीं सकते। वे अपने को भगवान के ही समकक्ष रखने का प्रयास करते हैं। यह उनके द्वेष भाव के कारण है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन निर्विशेषवादियों को ईश्वर का अपराधी घोषित किया है, किंतु भगवान इतने दयालु हैं कि वे अपने इन शत्रुओं को भी आध्यात्मिक जगत में आने और निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में रहने की अनुमति प्रदान करते हैं। हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर पढ़ा आपने। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी पाद एक और नया कॉन्सेप्ट को लेके आ गए। अभी पिछले पिछले अनुच्छेद तक हम क्या पढ़ रहे थे, भगवान के भक्तों के बारे में और असुरों के बारे में। अब एक तीसरा पक्ष लेकर के आ रहे हैं, निर्विशेषवादी। और निर्विशेषवादी कौन होते हैं? जो भगवान के अव्यक्त रूप की पूजा करते हैं। तो यहाँ पे इस अनुच्छेद से ये निकल के आता है कि निर्विशेषवादी भी कोई असुरों से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान से वो क्या करना चाहता है, वो देखिए असुर क्या करते हैं, असुर भगवान से द्वेष करता है, ठीक है, भगवान से ईर्ष्या करता है, चाहे वो कंस लीजिए, रावण लीजिए, या फिर हिरण्यकशिपु लीजिए, ठीक है, या शिशुपाल लीजिए, कई कई किसी भी असुर को देखिए, वो भगवान से द्वेष या ईर्ष्या करता है। निर्विशेषवादी क्या करते हैं या मायावादी क्या करते हैं, वो अपने को भगवान के समकक्ष मानते हैं, समकक्ष मानते हैं, कहते हैं कि जीव भगवान के ही रूप है। और उनका क्या ध्येय होता है, जीवन का ध्येय होता है कि भगवान में लीन हो जाना, ठीक है, भगवान में
सायुज्य, जो हमने 5 तरह की मुक्ति पढ़ी थी, जिसमें आचार्यगण ने पहला जो है सायुज्य, भगवान में लीन होना, उसको बिल्कुल निष्कासित किया है। तो ये निर्विशेषवादी का सबसे मुख्य उद्देश्य होता है, सायुज्य मुक्ति, भगवान में लीन होना। तो वो भी कोई द्वेष से कम नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या भगवान कह रहे हैं कि आचार्य क्या बता रहे हैं, आचार्य बता रहे हैं कि भगवान तो इतने करुणा है उनके हृदय में, हे करुणा, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते। ठीक है, भगवान सुहृदय सर्वभूता नाम, भगवान 5वें अध्याय के 29वें में कहते हैं सबके हितैषी हैं वो। तो मायावादियों को भी कल्याण करते हैं, क्योंकि वो किसी न किसी तरह से भगवान की भक्ति तो कर रहे हैं। जो किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ है, इन सबका उद्धार करते हैं भगवान। आध्यात्मिक में कोई पेनल्टी नहीं है, कोई दंड नहीं है। ठीक है, दंड भी अगर होता है तो वो हमारे सुधार के लिए होता है। जैसे जेल होता है, जेल किस लिए सरकार बनाती है, ताकि वहां से व्यक्ति अगर कोई अपराध किया है तो दंड भोगे, और दंड से वो जीवन को सुधार कर सके। तो कुछ भी हमें अब दंड भी अगर मिल रहा है तो उस दंड भी, जो माया शक्ति है उसका भी अपना काम है। बहिरंगा शक्ति जो हमारे भगवान की 2 शक्तियां हैं, बहिरंगा शक्ति और अंतरंगा शक्ति। तो बहिरंगा शक्ति का भी अपना कार्य है। वो ऐसे नहीं है कि वो हमें परेशान करती है, परेशान करने का भी भगवान का एक उद्देश्य होता है। क्योंकि दंड के रूप में अगर दंड हमें नहीं मिलेगा तो हम कैसे सुधरेंगे, सुधार करने के लिए जरूरी। परंतु भगवान सबके हितैषी हैं, निर्विशेषवादी हो गए, असुर हो गए, सबके हितैषी, उनका कल्याण करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये यहाँ पे वो दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है जो हमारे मन में जिस तरह का प्रश्न आ सकता है कि भगवान असुरों को भी क्यों ब्रह्म का, परवयोम का क्यों वो रास्ता दिखाते हैं। तो कोई पढ़ना चाहते हैं इसको पढ़ सकते हैं, अभी तक जिन्होंने ये नहीं पढ़ा है वो पढ़े। तैनिया माता, हरी हरी, हरे कृष्ण माता, प्लीज पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ब्राह्मण पुराण में लिखा है, ब्रह्म में लीन सिद्ध और भगवान के हाथों मेरे दैत्य ब्रह्म लीन होकर ब्रह्म ज्योति में निवास करते हैं। भगवत गीता में भी प्रमाण है कि वह सनातन सिद्ध लोग प्राकृत जगत से अति परे है। भगवान के शत्रुओं और निर्विशेषवादियों का केवल ब्रह्म ज्योति में प्रवेश हो सकता है, परंतु कृष्ण भक्त सीधे वैकुंठ धाम में प्रविष्ट हो जाते हैं। शुद्ध भक्तों में भगवान की रागानुगा भक्ति रहती है, इसीलिए भगवान के सानिध्य में दिव्य अनावास दिव्य आनंद रस, दिव्य आनंद रस का आस्वादन करने के लिए दिव्य धामों में उन्हें प्रवेश मिलता है। हरे बिल्कुल कृष्ण। माता। इस पैराग्राफ को भी पढ़ लीजिए, बहुत सुंदर यहाँ पे उदाहरण भी है, उसको पढ़िए माता। कोई और श्रीमद् पढ़ना चाहेंगे? भागवतम चलिए पढ़िए पढ़िए पढ़िए। श्रीमद् भागवतम में श्री भगवान का स्मरण करते हुए मूर्तिमान वेद कहते हैं, हे नाथ, योगीगण आपकी एकादशीय विभूतियों का ध्यान करके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं। आपके रिपु भी ध्यान के बिना इस सिद्धि को पाते हैं। कामवेती ब्रज गोपियों ने आपकी सर्प जैसी भुजाओं के आलिंगन से यही गति पाई है। वैदिक ज्ञान के विधि अंगों के अधिपति हम देवता निरंतर ब्रज गोपियों के ही अनुगामी हैं, अतः इसमें संदेह नहीं कि उन्हीं की गति को प्राप्त होंगे। इस संदर्भ में हमें सूर्य एवं सूर्य ज्योति का उदाहरण स्मरण रखना चाहिए। निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति में लीन होते हैं, जबकि भगवत प्रेमी जन भगवान के परम धाम गोलोक वृंदावन में प्रवेश करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया कि एक असुर की और एक भगवान के भक्त की क्या गंतव्य है। ठीक है, असुर में 2 कैटेगरी भी आते हैं, 2 तरीके का भाव आचार्यगण बताते हैं। एक तो असुर है जो भगवान से द्वेष करते हैं, दूसरे निर्विशेषवादी जो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वो कोई असुरों से कम नहीं है, क्योंकि वो भी भगवान बनने की इच्छा रखते हैं। ठीक है, कोई भी इच्छा स्वयं की हो वो क्या हुआ, इंद्र तृप्ति हो गई ना। चाहे वो भगवान बनने की इच्छा हो, क्या हो गया, इंद्र तृप्ति है। भक्त का क्या इच्छा है, भगवान की सेवा। रागानुगा भक्ति का क्या है, रागानुगा भक्ति का मतलब है कि अपनी काम की तुष्टि नहीं करना, भगवान की
इंद्रियों को तुष्ट करना। ठीक है, अब देखिए ये पैराग्राफ कोई पढ़ना चाहते हैं यहां तक पढ़िए बस। स्वर्ण कांति माधुरी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। गोपियों के काम भाव का किसी प्रकार से मैथुन से कोई संबंध नहीं है। श्रील रूप गोस्वामी स्पष्ट करते हैं कि इस काम भाव का अभिप्राय श्री कृष्ण के संग में भक्त का भाव विशेष ही है। सीता अवस्था में प्रत्येक भक्त में श्री कृष्ण के प्रति रागमय आकर्षण रहता है। इसी आकर्षण को कदाचित भक्त का काम भाव कह दिया जाता है। वस्तुतः भक्त में किसी विशेष रूप में भगवान की सेवा करने की गाढ़ तृष्णा ही काम रूप भक्ति है। ऐसे काम से भगवान को भोगने की इच्छा प्रतीत हो सकता है, परंतु वास्तव में तो उस रूप में श्री कृष्ण के सुख के लिए ही यत्न किया जाता है। जैसे कोई भक्त भगवान से वह सखा के रूप में संग करना चाहे, उसकी इस अभिलाषा के मूल में गोचारण में श्री कृष्ण की सहाय करने की उत्कंठा है। यह भगवान के संग को भोगने की कामना लग सकती है, पर वास्तव में तो यह रागानुभक्ति है, दिव्य गोधन के चारण में उनकी सेवा की लालसा। हरे कृष्ण, हरे बोल। हरे कृष्ण। आचार्य ने ने कितने सुंदर से समझा दिया कि हमें ये लग सकता है और इसलिए बार बार वो सचेत भी करते हैं। जब भी श्रीमद् भागवतम का हम अध्ययन करते हैं हमेशा ये कहते हैं कि हर अध्याय को कर्म कर्म के अनुसार पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि हम सीधा 10वें स्कंद में पहुंच जाए। ठीक है, तो काम भाव जो है यहाँ पे जो उपयोग किया गया है हमारी सोच से परे है, वो आध्यात्मिक है। ये भगवान की तुष्टि है, अपनी इंद्रिय तृप्ति, इंद्रियों की तुष्टि नहीं है। ठीक है, जो हम भौतिक जगत में सोचते हैं जैसे काम को देखिए आचार्य बताते हैं कि काम जो है जितने योनियां निम्न होती जाती हैं, जितने आप योनियां नीचे की योनियों की आप देखेंगे तो ये जो काम है ये बहुत ग्रॉस रूप में आपको दिखने लग जाता है। ठीक है, ग्रॉस रूप में दिखने लग जाता है। आप देखेंगे पशुओं को काम या संभोग सड़कों में करते हुए देखेंगे, परंतु जैसे जैसे ये स्तर ऊपर होते जाता है ये इसका जो काम का स्वरूप है वो बहुत अध्यात्म हो जाता है, हमारी सोच से परे हो जाता है। देवलोक में काम का स्वरूप बिल्कुल अलग है। ठीक है, वो आंख केवल दृष्टिपात से ही एक दूसरे की इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को पूर्ण करते हैं। तो जितने योनि निम्न है उतना काम जो है वो ग्रॉस है, लेकिन जितना ऊपर की योनियां हैं वहां अध्यात्म की ओर वो उसमें गुण क्या है, सतुगुण ऊपर, क्योंकि ऊपर के गुणों में सतुगुण आने लग जाता है, ऊपर के जितने लोग हैं उसमें सतुगुण आने लग जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि काम का इस्तेमाल किया है शब्द का, तो इसीलिए वो आचार्य को समझाने के लिए दो दो तीन तीन अनुच्छेद लग गए हैं। ठीक है, तो ये बहुत हमें जानने की आवश्यकता है। देखिए ये पैराग्राफ थोड़ा सा और पढ़िए, बहुत सुंदर इसमें वर्णन है। जय श्री पटेल माता। हरे कृष्ण माता, प्लीज अनम्यूट करके पढ़िए माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता श्री प्लीज। चैतन्य चरितामृते रचयिता कृष्णदास कविराज जो गोस्वामी ने काम विकार को और प्रेममय सेवा भाव में भेद को इस प्रकार अभिव्यक्त किया है। काम का अर्थ अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा है।
जब भी प्रेम का तात्पर्य है भगवान की इंद्रियों को तृप्त करने की अनन्य अभिलाषा। प्राकृतिक जगत में ऐसा कोई प्रेमी नहीं है जो अपने प्रियतम की इंद्रियों का प्राकृतिक जगत में ऐसा सुखा विज्ञान करने को आतुर है। सब अपनी हो इंद्रियों की तृप्ति चाहते हैं, परंतु गोपीजन श्री कृष्ण को इंद्रिय तृप्ति के अतिरिक्त रिक्त और कुछ नहीं चाहती। ऐसा कोई उदाहरण प्राकृतिक जगत में नहीं है। इसीलिए श्री कृष्ण, उसके आगे कुछ नहीं है प्रभु जी। नहीं, ये पढ़िए। इसलिए श्री कृष्ण ने नीचे आइए के लिए गोपियों के भाव में, इसीलिए गोपियों के भावमय प्रेम को कभी कभी विद्वानों द्वारा प्राकृतिक जगत के काम जैसा कर लिया जाता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। यह तो अनिर्वचनीय स्थिति को सब भक्तने की एक भंगी मात्र है। हरे कृष्ण माता। हरे बहुत कृष्ण। सुंदर, बहुत सुंदर पढ़ा। देखिए कितना सुंदर आचार्य बता रहे हैं और अंत में कितना रुदन करके कह रहे हैं कि काम रूप का कोई दृष्टांत प्राकृतिक जगत में, भौतिक जगत में मिलता ही नहीं। कोई भी हम अपने संबंध में ये इस तरह का जो प्रेम है, जिस प्रेम का जो यहाँ पे दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है भगवान का और गोपियों का, ये प्राकृतिक जगत में, भौतिक जगत में ऐसा एक भी उदाहरण किसी भी संबंध में नहीं प्राप्त होता है। हर संबंध में इंद्र तृप्ति की तुष्टि होती है, चाहे वो माता या बच्चों के भी क्यों ना हो, या पिता बच्चों का क्यों ना हो, सभी में एक इंद्रियों की अपनी प्रसन्नता के लिए कहीं ना कहीं एक स्वार्थ छुपा होता है। इसलिए काम का देखिए कितना सुंदर यहाँ पे, जो कि कोई दृष्टांत ही नहीं मिला, इसलिए समझाने के लिए जगत में ऐसा काम जैसा कह दिया जाता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं। तो हमें समझाने के लिए आचार्यगण ने इस भाव को काम रूपा कहा गया, क्योंकि हमारी समझ में ही नहीं आएगा। अगर हम आध्यात्मिक प्रेम की भाषा समझाने का प्रयास करेंगे हम आचार्यगण, तो हमें समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने काम शब्द को रूपक भगवान भक्ति के आगे काम का नहीं, तो काम का कोई काम जैसे शब्द का कोई भाग ही नहीं है भक्ति में, परंतु समझाने के लिए, क्योंकि ऐसा कोई उदाहरण है ही नहीं। किसी भी संबंध में इस तरह का प्रेम नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये कुछ कुछ दृष्टांत हैं, आप पढ़ सकते हैं। देखिए बहुत अच्छा दृष्टांत है, इसको 2 लोग पढ़िए। हमें समझना बहुत जरूरी है इन चीजों को। हिरणमयी माता, हिरणमयी केशवी देवी दासी माता, हरे हरे कृष्ण माता, प्लीज पढ़िए, अनम्यूट करके पढ़िए माता प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। उद्धव जैसे महाभागवत भगवान श्री कृष्ण के प्राण प्रिय है। माता अपने स्पीकर को नीचे, स्पीकर को थोड़ा सा सामने लेके आइए, थोड़ा आवाज बहुत दूर से लग रहा है, बहुत धीरे आ रही है आपकी आवाज। स्पीकर को यस प्रभु जी। अभी आया प्रभु जी? नहीं माता, अभी भी थोड़ा सा धीरे आ रही है। पढ़िए, फिर भी पढ़िए। कैसे अभी आ रहा है प्रभु जी? जी 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 बिल्कुल आ रहा है, पढ़िए प्लीज पढ़िए। उद्धव जैसे महाभागवत भगवान श्री कृष्ण के प्राण प्रिय है। वे प्रभु जी थोड़ा जूम है तो थोड़ा कम कीजिए ना, दिख रही। वे गोपियों की अनुगति को लालायित रहते हैं। अंत गोप्य कृष्ण प्रेम का प्राकृत काम कदापि नहीं हो सकता। अन्यथा उद्धव जी उनके चरण चिन्हों का अनुगमन करना क्यों चाहते हैं? स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु इसके अन्यतम उदाहरण है। संन्यास आश्रम ग्रहण करने के बाद के स्त्री संग शाग के संबंध में
बड़े ही कठोर है, फिर भी उन्होंने सिखाया है कि गोपियों द्वारा प्रवर्तित मार्ग श्री कृष्ण की आराधना का सर्वोत्तम पंथ है। इस प्रकार काम प्रेरित दिखने वाले गोपियों के श्री कृष्ण आराधना के मार्ग की श्री चैतन्य महाप्रभु ने बड़ी महिमा गाई है। इस तथ्य से स्पष्ट है कि यद्यपि श्री कृष्ण में गोपियों का आकर्षण काम प्रेरित प्रतीत होता है, परंतु वह प्राकृत बिल्कुल नहीं है। पूर्ण रूप से शुद्ध सत्य में स्थित हुए बिना तो श्री कृष्ण से गोपीजनों के दिव्य संबंध को जाना भी नहीं जा सकता। परंतु सामान्य युवतियों का काम क्रीड़ा में लगने के कारण उसे कभी कभी मिथ्या रूप से प्राकृत जगत का काम समझ लिया जाता है। दुर्भाग्यवश जो गोपीजनों और श्री कृष्ण के प्रेममय संबंध के दिव्य स्वरूप को समझने में असमर्थ है, वे लोग वह पूर्वाग्रह कर बैठते हैं कि श्री कृष्ण और गोपियों का प्रेम विनिमय प्राकृत किया है, इसीलिए वे आधुनिक कला में उस पर मनमाने चित्र बनाने का दुस्साहस भी कर बैठते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर पढ़ा आपने बात। तो देखिए उदाहरण के रूप में कितना सुंदर दो दृष्टांत है, ठीक है। क्योंकि ये प्राकृतिक जगत में यानी इस भौतिक जगत में इस तरह का भाव आता ही नहीं है, इसीलिए दो उदाहरण हैं। क्या वो दो उदाहरण किस में आ रहा, और एक सबसे प्रमुख उदाहरण यहाँ ये आचार्यगण बता रहे हैं कि अगर ये साधारण काम रहता, ये भाव अगर काम रूप हो रहता है, जो कई भौतिक जगत में कई लोग सोचते हैं, या हमारे कई पंथ के लोग बोलते हैं, क्या है काम रूप। ये काम रूप क्या है, ये इंद्र तृप्ति की तुष्टि है। तो चैतन्य महाप्रभु जैसे जो सन्यासी हैं, जो स्त्रियों के बिल्कुल निकट ही नहीं आने देते थे, जब उन्होंने 24 वर्ष के बाद सन्यास ग्रहण किया था और अपना घर त्यागा था, अपनी पत्नी विष्णु प्रिया अपनी माता को त्यागा था सन्यास लेकर के, फिर जब वो जगन्नाथपुरी धाम चले गए, इसके बाद 6 साल उन्होंने भ्रमण किया, और 6 साल के बाद फिर जगन्नाथपुरी में उन्होंने समाधि लगाई। और उस समय वो स्त्रियों से बिल्कुल दूर रहते थे, परंतु भगवान चैतन्य का क्या क्यों उनका प्राकट्य क्यों हुआ, क्यों किस रूप में, उनका क्या रूप है, उनका रूप भक्त, वो हमें भक्ति करने के लिए, भक्ति कैसे की जाए ये सिखाने के लिए आए। तो उनका रूप क्या है, क्योंकि कृष्ण एक ही चीज नहीं समझ पाए। क्या नहीं समझ पाते हैं कि राधा का प्रेम, राधा रानी का जो प्रेम है, वो उसका विकार, उसका भाव समझने के लिए कृष्ण स्वयं के रूप में वो भाव नहीं समझ पाए। राधा रानी का भाव समझने के लिए उन्होंने फिर भगवान चैतन्य का प्राकट्य लिया, और भगवान चैतन्य, महाप्रभु चैतन्य का स्वरूप ही है कि वो राधा रानी का स्वरूप में भगवान से प्रेम करते हैं, ठीक है। तो एक सन्यासी जो स्त्रियों से दूर रहता है, जो स्त्रियों को निकट भी आने नहीं देता, वो इस प्रेम को समझने के लिए भगवान स्वयं आते हैं। तो इसका क्या दृष्टांत है, इससे ये सिद्ध होता है कि ये जो भाव है, ये कोई सामान्य भाव नहीं, ये आध्यात्मिक प्रेम है, जो कभी कभी भगवान को भी समझने के लिए उस रूप में आना पड़ता है, ठीक है। तो इसको हमें समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। काम क्या है, और ये कोई सामान्य काम नहीं। तो काम रूप भक्ति क्या है, वो भक्ति, वो रागानुगा भक्ति की वो भाग जो गोपियों द्वारा भगवान को किया जाता है, या जो माधुरी प्रेम जिसको कहते हैं, माधुरी प्रेम का जो रस है, वो क्या है, भगवान के इंद्रियों की तुष्टि। और अंतिम एक आप लोग इसको जानते होंगे, एक दृष्टांत आता है जो विपरीत, जो दूसरा साइड है, दूसरा साइड क्या है, काम रूप में भी भगवान को प्रेम किया, काम वासना से भी कई भक्तों ने भगवान को प्रेम किया है। उसमें एक दृष्टांत आता है कुब्जा का।
तो कुब्जा जो अ, जो कुबड़ी थी, जिनको श्राप लगा था, ठीक है, और भगवान को वो भगवान के रूप और सौंदर्य से मोहित होकर के उनको उनके शरीर का स्पर्श करना चाहती थी, ठीक है। तो उनका जो प्रेम था भगवान के प्रति वो बिल्कुल काम वासना था, वो इंद्र तृप्ति की तुष्टि था। हालांकि भगवान ने उनका भी उद्धार कर दिया। भगवान तो सबके सबके हे करुणा हे कृष्ण करुणा सिंधु है, वो करुणा सिंधु है, सिंधु करुणा के सागर है। तो सबका उद्धार करते हैं, चाहे वो असुर हो, चाहे वो मायावादी है या निर्विशेषवादी हो, या अंततः ऐसा भक्त जो भगवान से काम रूप में जो काम वासना के रूप में भी भगवान की भक्ति करता है। और कुब्जा उसकी उसका दृष्टांत है, जो जिनका सारा बीमारी वो, क्योंकि वो कुबड़ी थी, ठीक है, तो उनको अपना जो उनका उनको 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 उद्धार कर देते हैं, ठीक है। तो ये हम एक भाग आज इसका पहला भाग कवर किया है, हम लोगों ने कवर किया है। इसका पहला भाग क्या है? काम रूप। अभी आज आज हमने क्या क्या पढ़ा? बहुत बहुत ये अच्छा अध्याय है, इसको आप बार बार पढ़िए, क्योंकि अगले अध्याय हम रागानुगा का दूसरा भाग को हम उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा? रागानुगा भक्ति के बारे में पढ़ा। रागानुगा भक्ति भी साधना भक्ति का एक भाग है। पहला भाग वैदिक भक्ति है। वैदिक भक्ति कौन सा भक्ति हो जाता है? जो व्यवहारिक है, जो वैदिक भक्ति का जो वैदिक भक्ति का भाग है, ठीक है। तो रागानुगा भक्ति क्या है? रागानुगा भक्ति में सर्वप्रथम आता है राग आत्मिका भक्ति। राग आत्मिका किसको कहते हैं? जो भगवान की प्रत्यक्ष सेवा, भगवान की प्रत्यक्ष रूप में पूजा करते हैं वृष्णि लोग, यानी वृंदावन के वासी लोग, तो उससे राग आत्मिका भक्ति कहते हैं। रागानुगा भक्ति क्या है? रागानुगा भक्ति वो भक्ति जो इन भक्तों का अनुसरण करते हुए भगवान तक पहुंचते हैं, ठीक है, वो रागानुगा भक्ति है। रागानुगा के भी दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है काम रूप, दूसरा संबंध रूप, ठीक है। काम रूप को हमने आज अध्ययन करा, संबंध रूप को हम अगले भाग में अध्ययन करेंगे। 16वां अध्याय हमारा संबंध रूप है, तो इसको पहले से आप अध्ययन करके आइए, ठीक है। और काम रूप में हमने क्या क्या पढ़ा? काम रूप में पढ़ा, सबसे पहला इसको समझना जरूरी है कि ये कोई सामान्य काम नहीं है जो हम इस भौतिक जगत में समझते हैं। काम का सिर्फ हम भौतिक जगत में एक ही चीज समझते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति की तुष्टि करना। परंतु क्योंकि आचार्यों के अलावा ऐसा कोई उदाहरण प्रभुपाद बता रहे हैं, ऐसा कोई उदाहरण इस तरह का प्रेम देखने को ही नहीं मिलता है, इसलिए समझाने के लिए उन्होंने काम शब्द का इस्तेमाल किया। नहीं तो इसको काम का कोई आध्यात्मिक जगत में काम का कोई भाग ही नहीं है, कोई रोल ही नहीं। तो ये वो भक्ति का वो रूप है रागानुगा का, जो गोपियां भगवान से करती हैं, जो उनकी इंद्रिय की तुष्टि के लिए। दूसरा भाग हमने क्या देखा कि उनका गंतव्य क्या होता है? वो तो भगवान की नित्य लीला में ही शामिल रहती हैं, ठीक है। तो उनका धाम, वो तो धाम में ही रहती हैं, तो वो हमारे यहाँ रह के भी भगवान की नित्य लीला में रहती है। तो जब जब शरीर त्यागती है तो वो तो धाम ही जाएंगी। परंतु दूसरा भाग है कि उनका भी दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं आचार्यगण, जो भगवान का निरंतर चिंतन करते रहते हैं, लेकिन उनका भाव प्रतिकूल होता है, अनुकूल नहीं होता है, ठीक है। ऐसे कौन लोग हैं? दो लोग होते हैं ऐसे, असुरगण होते हैं। असुरगण कौन होते हैं? जो भगवान से द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। और दूसरे कौन होते हैं? जो भगवान में तदाकार होना चाहते हैं, सायुज्य मुक्ति। वो लोग कौन है? निर्विशेषवादी और मायावादी, ठीक है। ये दोनों का गंतव्य क्या है? भगवान का पहले स्तर तक भगवान इनके लिए भी करुणा का कार्य करते हैं, करुणा सिंधु है ना, तो इनके लिए करुणा, मन में इनके बहुत करुणा है, तो ब्रह्म इनको भी ब्रह्म अवस्था तक लेकर के भगवान आ जाते हैं, ठीक है। चाहे वो असुर हो या फिर अ, निर्विशेषवादी या मायावादी, ठीक है। और इसका काम रूप भक्ति का हमने दो बहुत सबसे बड़ा उदाहरण भगवान चैतन्य स्वयं है,
कि भगवान स्वयं जब सन्यास उन्होंने ग्रहण किया था, अपना घर का त्याग किया था, तो स्त्रियों से दूर रहते थे, परंतु भगवान से प्रेम किस रूप में करते हैं? वही भक्तों के रूप में करते हैं, राधा रानी के भाव में भगवान से प्रेम करते हैं। ठीक है, तो ये प्रेम क्या है? ये प्रेम आध्यात्मिक है, इसलिए काम का कोई यहाँ पे किसी तरह का भाग नहीं, आध्यात्मिक प्रेम। ठीक है, तो अगले हम गुरुवार को फिर अगला भाग रागानुगा का देखेंगे। ठीक है, ये हम लोग अध्याय करीबन हम अंत तक ये हम ये बुक, ये जो ग्रंथ है, हम लगभग अंत तक पहुंच रहे हैं, इसको अच्छे से अध्ययन कीजिए। हरि हरि श्रील प्रभुपाद की जय, रूप गोस्वामी पाद की जय, हिरण्यमय केशवी माता। हरे कृष्ण माता, अनम्यूट कीजिए प्लीज। माता आपका स्पीकर में थोड़ा डिस्टरबेंस है, थोड़ा मेरी बात है। वंदना माता, हरि हरि हरे कृष्ण माता, अनम्यूट हरे कीजिए। कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण। जी, अभी आ रहा है आवाज? हाँ हाँ आ रहा है। वंदना माता, आपको क्वेश्चन लेता हूँ पहले इनका क्वेश्चन। जी जी माता, प्लीज, हरे कृष्ण, पूछिए। प्रभु जी, पेशेंस तो नहीं है, लेकिन ये है, ये पूछना था कि मुझे रिकॉर्डिंग मिल सकते हैं ये सब जो आपने लिए है? हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगा माता, बिल्कुल रिकॉर्डिंग अपडेटेड मिल जाएगा, आज शाम को मिल जाएगा, नहीं तो कल सुबह मिल जाएगा माता। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी माता, वंदना माता, अनम्यूट कीजिए। वंदना हरे माता, कृष्ण प्रभु जी। हरे आवाज कृष्ण। आ रही है प्रभु जी? जी हाँ जी, प्लीज प्लीज आ प्रभु रही। जी, अभी तक जो आपने समझाया था रागात्मिका और रागानुगा, तो हम्म अभी रागात्मिका में तो आपने बताया जैसे प्रत्यक्ष भगवान की सेवा, हम्म और जो रागानुगा है उसमें जैसे जो आचार्य गण वगैरह उनको हमें फॉलो करना, वो वाली रागानुगा है, यही चीज हम्म समझाई ना। लेकिन हम्म अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें रागानुगा भक्ति ही पढ़ रहे हैं, उसमें ग्वाल बाल और गोपियां सब उन्हीं का ही वर्णन आ रहा है, तो वो हम्म। रागानुगा में ही तो आ रहा है वो, जबकि वो रागात्मिका में आती है। हम पढ़ रहे हैं तो वो माता। कैसे समझे? हाँ, समझने का, इसको इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए। हम अभी रागात्मिका, हम रागात्मिका पढ़ रहे हैं, और रागात्मिका हम फिर क्या पढ़ रहे हैं कि इसमें भक्तजन किस तरह से भगवान से प्रेम कर रहे थे। और हम रागानुगा का क्या मतलब है कि जैसे अब गोपियां हैं या गोपजन है, गोप जन के द्वारा हम भगवान तक कैसे पहुंचे, वो रागानुगा भक्ति है। ठीक है, हम प्रत्यक्ष रूप में भगवान की सेवा अगले अध्याय में गुरु हमारे बताएंगे कि हमें करना क्या है। अभी तो हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं कि राग आत्मिका क्या है, रागानुगा क्या है। रागानुगा क्या हो गया, राग आत्मिका क्या हो गया? भगवान की प्रत्यक्ष सेवा जो गोपियां करती हैं, या जितने भी भक्त हैं, उन भक्तों के द्वारा हम भगवान तक पहुंचते हैं, तो उसे रागानुगा भक्ति कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कहाँ आपको कंफ्यूजन आ रहा है? मतलब यही आ रहा है कंफ्यूजन कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो गोपियां और उनके ग्वाल वालों के बारे में ही पढ़ रहे हैं, कि हम्म वो जो काम रूप भक्ति और हम्म संबंध रूप भक्ति है। हम्म। तो ये तो रागानुगा भक्ति ही है ना, लेकिन नहीं, रागानुगा भक्ति में। जी। जी जी, रागानुगा भक्ति एक ब्रॉड टर्म है। ठीक है, वो सबसे हेडिंग है रागानुगा भक्ति। राग आत्मिका भक्ति उसका एक भाग है। ठीक है, ठीक है, राग आत्मिका भक्ति वो होता है जो डायरेक्ट होता है, प्रभु प्रत्यक्ष जी, जिस। कंफ्यूजन ये है कि हम्म प्रभु जी, हमारे जो ग्रंथ है इसमें एक्चुअली राग आत्मिका वर्ड है ही नहीं, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। मुझे भी बहुत कंफ्यूजन है, ये क्लियर ही नहीं हो पा रहा, इसमें सारा रागानुगा लिखा है। एक्चुअली हमारे में रागानुगा ही दिया है, राग आत्मिका नहीं दिया है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, आपको समझा देता हूँ दोबारा, समझा देता हूँ। राग आत्मिका सबसे जो पहला वर्ड है, पहला जो आप लाइन देखेंगे, दोनों में बहुत थिन लाइन ऑफ डिमार्केशन है।
जो सबसे पहला आप जो पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है, उस पहला पैराग्राफ में लिखा है राग भाव, और दूसरा में लिखा हो इसके बाद का फ्लो क्या है, रागानुगा भक्ति। तो पहला पैराग्राफ जो है वो ध्यान से पढ़िए। तो कहने का क्या तात्पर्य है, कहने का तात्पर्य है रागानुगा भक्ति के दो भाग होते हैं। रागानुगा भक्ति जो है वो एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है, एक ब्रॉड टर्म है, जिसके नीचे रागात्मिका भी आती है। रागात्मिका डायरेक्ट प्रत्यक्ष है, आपको हो सकता है, आपके पास ये किताब है ना, ये किताब है ना, इस किताब में आपको समझाता हूँ। ये तो आपका ठीक ही आप कह रहे हैं, इसमें राग आत्मिका का वर्णन नहीं है। प्रभु जी सिर्फ रागानुगा भक्ति के बारे में ही सारा डिस्कशन है इसमें। नहीं, इसमें कुछ छूट गया है, मतलब बिल्कुल जो ये संस्करण है ना, अध्याय 15 जो लिखा हुआ है, ये संस्करण में छूट गया है, क्योंकि राग आत्मिका, क्योंकि ये जो ग्रंथ है ये श्लोक श्लोक में लिखा हुआ है, ठीक है, तो श्लोकों के माध्यम से, तो ये अनुवाद में यहाँ राग राग आत्मिका भक्ति छुटी है, ये कल मैं आपको बताता हूँ। परंतु राग आत्मिका का वर्णन 278वां श्लोक से शुरू होता है ये ग्रंथ। तो ये राग आत्मिका से शुरू होता है, रागानुगा तक जाती है। तो कल मैं इस संस्करण के बारे में आपको कल इस पे चर्चा करके बताता हूँ। ठीक है। जी प्रभु जी, ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। शंभु प्रभु, हरे कृष्ण, पूछिए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु, शंभु प्रभु, आपका क्या प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, मैं ब्रह्म, परमात्मा और के मतलब इनके बारे में जानना चाहता था, ये क्या है? आपने उदाहरण दिया था, वो क्या है थोड़ा समझ में, एक बार और बता देंगे क्या?
जी, ब्रह्म परमात्मा और भगवान का साकार, भगवान स्वयं। तो भगवान तीन रूप में प्रकट होते हैं। ठीक है, पहला रूप है उनका, अपने उनके शरीर से जो कांति निकलती है। अब बल्ब जलाते हैं तो बल्ब से क्या निकलता है? बल्ब से लाइट निकलती है। ठीक भगवान के शरीर से जो कांति निकलती है उसे कहते हैं ब्रह्म अवस्था, यानी पहला अवस्था, कांति निकलती है। ठीक है। और इसके बाद फिर हम भगवान के बारे में हम और समझते हैं और हमारी श्रद्धा बढ़ती है, तो भगवान चतुर्भुज रूप में, परमात्मा रूप में प्रकट होते हैं। ठीक है, जो हमारे हृदय में रहते हैं। ठीक है। और जब हम पूर्ण रूप से भगवान को समझने लग जाते हैं तो भगवान का साकार रूप का दर्शन होता है। ठीक है। तो इसी में मैंने आप उदाहरण के रूप में क्या बताया आपको कि देखिए, ये हमारे श्रद्धा पे, भगवान से हम किस, हमारा प्रेम किस स्तर का है उस पे हमें निर्भर करता है। मान लीजिए हमें सूर्य से प्रेम है। ठीक है। अब सूर्य से प्रेम है कि हमारा स्तर कैसा है, जब हम शुरू कर रहे हैं तो हमें क्या मालूम है कि सूर्य का तो बस जो हम जो तेज आ रहा है वही सूर्य है, उसको ही हम सूर्य समझ लेते हैं। ठीक है, जो प्रकाश आ रहा है वही सूर्य है। ये पहली श्रद्धा हो गई। और हमारा श्रद्धा विकसित होता है और सूर्य के बारे में जानने के प्रयास करते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि नहीं, प्रकाश नहीं है, प्रकाश का एक स्रोत है जो एक गोले के रूप में, एक बॉल के रूप में। ठीक है। तो वो क्या हो गया? भगवान का चतुर्भुज रूप हो गया। और जब हमारी श्रद्धा और विकसित होती है तो हम और उसके बारे में पढ़ने लग जाते हैं, तो हम पढ़ते हैं कि सूर्य सिर्फ गोला नहीं है और न ही प्रकाश है। सूर्य एक पूर्ण ग्रह है, जिसका अपना एक वहां पे जीव है, अस्तित्व है। वो कब पता चलता है? हम जब और हमारी श्रद्धा विकसित होती है और हम जानते हैं। तो ये हो गया उस सूर्य के बारे में साक्षात जानना। जो सूर्य को साक्षात जानता है वो सूर्य का जो अगला दो भाग है उसको भी जान जाता है। जो सूर्य के पास, जो सूर्य के सतह में पहुंचता है, वो सूर्य का प्रकाश के बारे में भी जानता है और सूर्य एक गोला है वो भी जानता है। ठीक उसी प्रकार भगवान जो है तीन रूप में प्रकट होते हैं। ये क्यों होते हैं तीन रूप में प्रकट? हम जैसे लोगों को, कई लोग निर्विशेषवादी हैं, कई लोग असुर हैं जो भगवान के साकार रूप को नहीं मानते, तो उनके लिए भी तो भगवान करुणा सिंधु है ना। उनके लिए तो भी चलो ठीक है, साकार रूप नहीं तो तुम मेरा जो शरीर से कांति निकलती है उसी में प्रवेश पा जाओ। ठीक है, उसमें भी तुम मुक्ति पा जाओगे। वहां से श्रद्धा विकसित करके भगवान का परमात्मा का रूप आता है जो हमारे हृदय में रहते हैं। और फिर भगवान का साकार रूप जो हम अर्च विग्रह के रूप में हम देखते हैं, भगवान को मंदिरों में देखते हैं, अर्च विग्रह रूप है भगवान, वो स्वतः उसमें प्रकट होता है। ठीक है प्रभु, ये तीन स्वरूप है। अब जैसे एक कोई कंपनी है, समझे, कोई कंपनी चलती है, बड़ी कोई कंपनी है, मान लीजिए रिलायंस है, बहुत बड़ी कंपनी है। तो वहां के रिलायंस के जो मालिक हैं वो किस तरह रहते हैं उस कंपनी में? वो एक अपने शक्ति के रूप में रहते हैं। जिस तरह जहाँ पे हर जगह में जब हम रिलायंस में जाएंगे तो उनके शक्ति के रूप में वो पाए जाएंगे। हर जगह उनका जो मालिक है उनका नाम उनके रूल बुक में रहेगा, उनके रूल रेगुलेशन में रहेगा, उनके डिसिप्लिन में रहेगा, उनकी पॉलिसी में रहेगा। तो वो क्या हो गया? वो अपने शक्ति के रूप में। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं तो वो उनका उनके भगवान वो हर जगह तो खुद नहीं पहुंच सकते हैं, शक्ति के माध्यम से पहुंचते हैं। ठीक है। तो ये उनका अ, ब्रह्म, एक समझाने के लिए, एक दृष्टांत उदाहरण के रूप में मैं आपको बस समझा रहा हूँ। तो इसको आप ब्रह्म का रूप ले लीजिए, तो और उसको जो थोड़ा सा जानिएगा तो आप समझेंगे कि कहाँ बैठते हैं, कहाँ रहते हैं, इस तरह के आदमी हैं, ये उनकी छवि है, ऐसे देखने में लगते हैं। तो ये परमात्मा स्वरूप हो गया। और जब हम उनके निकट, उनके केबिन में चले जाते हैं तो उनके बारे में सब कुछ जान जाते हैं। वो किस तरह का खाना खाते हैं, वो क्या चाहते हैं। तो ये तीन रूप हो गए। ठीक है, तो इसको इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है प्रभु। ओम प्रकाश मिनारिया जी प्रभु, हरे हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु।
प्रभु जी मैं लेट ज्वाइन हुआ अभी, जो आप इसके वापस लिंक मिल जाएगी मेरे को रिकॉर्डिंग प्रभु जी? रिकॉर्डिंग मिलेगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है प्रभु जी, क्योंकि मैंने अभी अभी ज्वाइन किया मैंने। 5:30 देखा, उस समय तो कोई लिंक नहीं था, उस समय दूसरी क्लास में आप ग्रुप में है मैं- ना? आप ग्रुप में हाँ ज्वाइन प्रभु जी, कर हाँ चुके हैं ना? प्रभु जी, हाँ ग्रुप में आ गया मैं। ठीक है, ठीक है, आपको रिकॉर्डिंग दे देंगे, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। मैं दूसरी क्लास में ध्यान था ये, फिर वापस मैंने 5:30 देखा, उसमें था नहीं ये लिंक। ठीक है प्रभु जी, अभी भी देखा मैंने, मेरा लिंक, मेरे को क्लास चल रही है, अभी देखा तो मैं कहा प्रभु जी से बात कर लेता हूँ। ठीक। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। कितने अनम्यूट कीजिए। और क्या रह गया कुछ प्रभु? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, मैं कह रहा था कि मतलब 6 बजे स्टार्ट हो जाएगी क्लास हमेशा प्रभु जी? हाँ, 2 दिन होती है प्रभु, गुरुवार और शुक्रवार को 6 बजे से होती गुरुवार शुक्रवार 6 बजे? है। ठीक है प्रभु जी। और बस 2 ही दिन होती है प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। विमला, विमला माता जी, माता हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा हरे क्वेश्चन ये है कि जैसे तुलसी महारानी का हमने एग्जाम्पल लिया कि वो रागात्मिका भक्ति करते हैं, उसी तरह गोपाल है तो वो रागात्मिका में आते हैं या रागानुराग में आते हैं? रागात्मिका है, वो गोपाल रागात्मिका है। और महाप्रभु ने हमें क्या सिखाया है? महाप्रभु ने हमें सिखाया है भगवान के भक्तों का स्वरूप लेकर के उनकी भक्ति करना। उन्होंने राधा रानी के भाव में भगवान से प्रेम किया ना, तो वो क्या है? वो रागानुगा भक्ति है। तो महाप्रभु हम क्या करते हैं? हम रागानुगा भक्ति करते हैं, ठीक है। हम रागात्मिका नहीं कर सकते, जो प्रत्यक्ष भगवान की सेवा है। वैसे तो आगे थोड़ा बढ़ते, मैंने थोड़ा पढ़ा है इसलिए बोल रही हूँ प्रभु जी, अभी आप आगे समझाओगे। हम वैसे करते वो वैधि भक्ति ही होती है ना, रागानुगा भक्ति तक भी हम नहीं पहुंचे हुए होते ना, ऐसा होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारा रागानुगा का क्या मतलब हो गया माता? राग और अनुग, राग का क्या मतलब है? राग स्वतः ही स्फुरित, स्वयं स्फुरति लिखते हैं ना, हम पढ़ते हैं ना, स्वतः ही हमारा राग उत्पन्न हो गया, मतलब स्वतः ही प्रेम उत्पन्न हो जाता है। हमें अलार्म 4 बजे अलार्म लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है, कि अभी हम तो अलार्म लगाते हैं तभी उठ पाते हैं। लेकिन जब हमारा प्रेम विकसित होने लगता है तो नींद स्वतः ही खुलने लग जाएगा, 4 बजे हम खुद ही उठने लग जाएंगे, ये राग हो गया, ठीक है। तो ये कब होता है? जब वेदी भक्ति के नियमों का पालन करते 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 एक समय ऐसा आता है जब भगवान से राग उत्पन्न होने लगता है। ये भाव है, ठीक है माता? ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी का? ठीक है, चलिए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, रूप गोस्वामी पाद की जय। हरे कृष्ण आप सभी को। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।